हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है असेशन ओरिजिन बेस्ड पर कर रहा है। इफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज कीप्ट इन ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, its period of oscillation will remain same. Reason: if bob is charged and kept in horizontal electric field, then the time period will be decreased. यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले असेशन। असेशन हमारा कह रहा है कि कोई सिंपल पेंडुलम है, ओके, और इस सिंपल पेंडुलम को जो है हम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो प्लेस किए इस तरह से, ओके। तो कह रहा है कि इसके टाइम पीरियड पर जो है वह कोई इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो टाइम पीरियड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाय g होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वह हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा बॉब है वह अनचार्ज है, ओके, और अनचार्ज होने के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस बॉब पर जो है वह कोई भी फोर्स नहीं लगता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब वहां पर हमारा जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वह होता है F इक्वल टू Q इंटू E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो कि यहाँ पर जो है वह नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके G पर जो है वह कोई इफेक्टेड हमारा जो है वह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड रह जाएगा वह हमारा जो है वह सेम रहा है, ओके। इसका मतलब जो ये असेशन है हमारा वह जो है वह करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। बी में हमारा कह रहा है कि इसी बॉब को जब हम चार्ज कर देते हैं, ओके, अब ये जो बॉब है वह हमारा क्या हो गया है, चार्ज हो गया, और फिर इसको जो है हम उसी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वह हमने रखा हुआ। तो इस केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज बॉब पर जो है वह एक फोर्स लगेगा, हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे F इक्वल टू Q इंटू E इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इसके पास जो है वह हमारा एक फोर्स है G के कारण जो लग रहा है, वह फोर्स हमारा हो जाएगा F इक्वल टू M इंटू G, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस F और इस F के कारण जो नेट रिजल्टेंट हो जाएगा वह इस डायरेक्शन में, और जो नेट रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर जो है वो हमारा G जो है वह इफेक्टेड हो जाएगा। जब G हमारा इफेक्टेड हो जाएगा तो उस केस में जो टाइम पीरियड हमारा है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाय ये जो है वह G इफेक्टेड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस दोनों के कारण जो है वह G का वैल्यू जो है वह हमारा इंक्रीज कर रहा है, ओके। और जब G का वैल्यू हमारा इंक्रीज करेगा तो जो टाइम पीरियड है वह हमारा क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड मेरा जो है वह चेंज हो रहा है और वह डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो रीजन स्टेटमेंट है ये भी जो है वह हमारा करेक्ट है। लेकिन जो हमारा रीजन है असेशन का ये जो है वह गलत है, क्योंकि ये जो है वह हमारा कह रहा है कि अगर ये बॉडी हमारा चार्ज होता तब जाकर के जो है ये क्या करता, ऑसिलेशन करता, तो इसका जो टाइम पीरियड है वह हमारा चेंज, ओके। तो इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वह बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि असेशन और रीजन दोनों हमारा करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वह हमारा असेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ